ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार श्री मैत्रेय जी मुनि के मुख से दुरो चरित्र सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की भावनाओं का उपद्रेक हो गया। उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा, मुनिवर, ये प्रचेता कौन थे जिनकी यज्ञशाला में श्री नारद जी ने दुरो चरित्र की महिमा क्यों गाया था? वे किसके पुत्र थे? उन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? कृपया उस प्रसंग को मुझे सुनाइए। इस पर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज दुरो जब अपना राजसिंहासन अपने पुत्र उत्कल को सौंपकर वन में चले गए तो उत्कल ने राजसिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, आसक्तियों से विरक्त और समदर्शी था। वह सभी जीवों में परमात्मा के अंश आत्मा को देखता था और सभी में प्रेम करता था। वह अपनी माता से भिन्न कुछ भी नहीं देख पाता था। अब वह ज्ञानी नहीं था। जब उसे राज संभालने नहीं देखा तो मंत्रियों ने उसे मूर्ख, पागल समझकर उसके छोटे भाई बर्मी के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी सर्वथी के गर्भ से पुष्पारण, तिगम केतु, इस, उरज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पारण की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोषा। उनमें प्रभा से प्रातः, मध्याह्न और साय 3 पुत्र हुए और दोषा ने द्रोष, निशीत और वयुष्ठ को जन्म दिया। वयुष्ठ की पत्नी पुष्परिणी से सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वतेजा की पत्नी आकृति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चक्षु मनवंतर में यह चसु की मनु हुआ था। चसु मनु की स्त्री नडवला से कुरु, कुत्स, त्रितदुमन, सत्यवान, श्रत, व्रत, अग्निशोम, अतिरात्र, प्रदुमन, शिबी और उल्मूक, ये 12 सर्वगुण संपन्न बालक हुए। इनमें उल्मूक ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गय, ये 6 उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा को वेन को जन्म दिया, जिसकी कुष्ठता से परेशान होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदुर जी, मुनियों के वाक्य वृक्ष के समान अमोघ होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती। राजश्री अंग से कुपित होकर वेन को श्राप दिया तो वह मर गया। तब किसी राजा के न रहने के कारण प्रजा में लूटमार की घटनाएं होने लगी। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु का जन्म हुआ। विदुर जी ने पूछा, प्रियवर महाराज, अंग तो बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, फिर उनके यहाँ वेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? वेन ने भी ऐसा क्या पाप किया था जो उसे श्राप का फल भोगना पड़ा? प्रजा का तो यह कर्तव्य होता है कि वह अपने राजा के पापों को छिपाने का कार्य करे, क्योंकि राजा अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करने वाला होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं, मुनिवर, कृपा वेन की करतूतों के बारे में मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार उल्मुख पुत्र राजा अंग ने प्रचेता के रूप में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नारद जी ने इसी यज्ञ में श्री हरि विष्णु की स्तुति में श्लोक पढ़े थे। इस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के कहने पर भी देवता लोग नहीं आए। तब यज्ञ करता ब्राह्मणों ने विस्मित होकर राजा अंग से कहा कि आहुतियों के रूप में जो घी यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है, उसे देवगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण भी दोषयुक्त नहीं है, सभी कर्म शुद्धता के साथ किए जा रहे हैं, नियमों का पालन भी सटीक है, देवताओं का किंचित भी अपमान इस यज्ञ में नहीं किया गया है, फिर भी देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर यमराज यजमान प्रचेता अंग बहुत उदास हो गए। उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़ते हुए उपस्थित सदस्यों से पूछा, सदस्यगण, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं, वे न तो सोम पात्र ग्रहण करते हैं और न अपना भाग ही ले रहे हैं, ऐसा उनसे क्या अपराध हो गया है। सदस्यों ने राजांग से कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे किंचित भी कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ था, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए, भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। जब संतान की इच्छा से साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण कर लेंगे। भक्त जिस वस्तु की कामना करता था, श्री हरि उसे वह पदार्थ अवश्य देते हैं। जो भक्त जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसे उसी की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। विदुर जी, इस प्रकार राजा अंग ने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ रूप श्री विष्णु को पुरोडास नामक चरु समर्पित किया। उन्होंने जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, उससे अग्नि और भी तीव्र होकर जलने लगी। तभी अग्नि के मध्य से सोने का हार पहने तथा शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लिए हुए पुरुष प्रकट हुआ था। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से उंगली भर खीर उस कटोर में ले ली और उसे स्वयं सूंघकर अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह खीर खा ली। उस खीर को खाने के कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से रानी को यथा समय एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही अधर्म वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। उसकी माता सुनीला मृत्यु की ही पुत्री थी। वह बालक युवा हुआ तो रोज वन में जाता और बाघों की हत्या की जगह भोले भोले निर्दोष हिरणों की हत्या कर देता था। उसे देखते ही वनवासी लोग वेन आया कहकर भयभीत हो जाते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने हम स्वयं बालकों को निर्दयता के साथ फटकार कर मार डालता था। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस कपूत की करनी से माता पिता को असहनीय दुख उठाना पड़े और उनका सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए तथा अधर्म का भागी होना पड़े, तो ऐसे कपूत के होने से न होना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते महाराज को रात में नींद आ गई। वे रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। गृहस्थी से उनका मन विरक्त हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने चुपचाप राजमहल छोड़ दिया और वन को चले गए। मंत्रियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। हार कर वे सभी नगर में लौट आए। सारी प्रजा दुख से पागल सी हो रही थी, परंतु वेन को अपने पिता के न मिले जाने की कोई चिंता नहीं थी। उल्टे वह तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पिता से उसका पीछा छूट गया है। अब खुलकर वह राजा सुख का भोग करेगा और उसके जो मन आएगा करेगा। अपनी माता की उसे जरा भी चिंता नहीं थी। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनीता की सहमति से मंत्रियों
के सहमत होने पर भी वैन को ही राजा बना दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा छिपे। राजा सिंहासन पर बैठकर वैन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। अभिमानवश वह महापुरुषों और विद्वानों का अपमान करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास से उसे अंधा कर दिया था। वह निरंकुश होकर शासन करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर धर्म कर्म बंद करा दिया था। दुष्ट वैन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य में फैली अराजकता को देखकर ही सुनी था कि कोख से जन्मे इस दुष्ट वैन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई है। प्रजा में भय फैल गया और सुख शांति नष्ट हो गई। हमने जानबूझकर ही वैन को राजा बनाया है, इसलिए समझाने पर भी यह नहीं समझ पाता है, तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। विदुर जी, ऐसा विचार करके मुनि लोग राजा वैन के पास गए और उसे समझाने लगे। राजन, हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु, बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अतः वीरवश आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। जिस राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकों के नियता हैं, इसलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपको भी उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। आपको यज्ञों तथा धर्मानुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैन ने उससे कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो। जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस राजा को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते, वे अपने राजा का अनादर करते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसा ही है जैसे उल्टा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम न करके पर पुरुषों से प्रेम करती है। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण आदि जितने भी देवता हैं, वे सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं के समान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। अतः मूर्ख ब्राह्मणों, तुम द्वेष छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजन करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। भला मेरे सिवाय ऐसा कौन है जो अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजन यानी वैन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। उसका पुण्य क्षीण हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख बता दिया। जब मुनियों ने देखा कि राजा वैन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वे मुनि क्रोधित हो उठे। वे उस पर अत्यंत कुपित होकर उसके पास से लौट आए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो धर्म का विनाश हो जाएगा।
और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। यह दुराचारी राज्य सिंहासन के कतई योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज पापी यज्ञ पुरुष श्री हरि की निंदा करता है। जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा वेन की हत्या कर दी। वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकाकुल होकर उसकी मृतदेह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है विदुर जी, वे सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में अराजकता फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से शस्त्र लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उन्हें रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वहां से हटकर वे राजभवन जा पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े जोर से मृत राजा वेन की जांघ को मथा तो उससे एक बौना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कोबे के समान काला था, उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे और टांगे छोटी थी, नाक चपटी थी, नेत्र लाल थे और केश तांबे के रंग के थे। उनसे बड़ी दीनता से मुनियों ने पूछा, मैं क्या करूं? मुनियों ने कहा, बैठ जा। उसे उन्होंने निषाद कहा। उसने जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंशधर भी लूटपाट, हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे तथा ग्राम नगरों में न रहकर वे जंगलों में रहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग न होने वाली उसकी माया है। उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इसमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला परंतु है, यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। विदुर जी, उस समय मुनि लोग पृथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया, सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में तरह तरह के वाग यंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितृलोक से आकर वहां एकत्रित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्तरेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि, मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्य अभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, वायु जैसा चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्राकार तलवार, अंबिका जैसी 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा के सदृश रथ, बकरे और गौ के सिंगों से बना अग्निधनुष, सूर्य के समान तजोमय बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गई। विदुर जी,
तब वैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सौम्य ऋषिगण, प्रियवर, देवगण, मागध और वंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ, फिर भी आपने मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वे गुण प्रकट हों जिसकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति करवाएगा? अभी से आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को अच्छा नहीं मानते। इसलिए हे मुनिवर, हे गंधर्वजन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट न हो तब तक आप हमारी स्तुति न करें, तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण और महत्व में प्रकट है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के वचनों को सुनकर वंदीजन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वे राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव श्री नारायण हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें, हम तो समर्थ ही नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वैन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में जो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, हमें तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनिजन के उपदेशों से ही हुआ है, उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपका यश बड़ा उदार है। हे धर्मियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म, पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरी के सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्णिमय प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोग हित के लिए ही धन का संचय करेंगे और समान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। हे दयानिधि, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और उसकी जीविका के साधनों को कभी न कम न होने देंगे। आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते कभी सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रचार प्रसार होगा और आप साक्षात वरुण के समान सभी को जीवन दान करने वाले होंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व अग्नि के समान है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उससे क्रिया कलापों की प्रेरणा बनाता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखेंगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात रखते हुए भी तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे। वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही न हो, आप अपनी निंदा और स्तुति के बीच सदा उदासीन बने रहेंगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप अपने सदकर्मों से सारी पृथ्वी का शासन करते हुए प्रजा का पूरा
दंजन करेंगे और ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों, कलाकारों, शरणागतों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा करेंगे तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी करते रहेंगे। राजन, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा कि आप अपने शरीर से करेंगे। दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे। वैरागियों से हार्दिक प्रेम रखेंगे। आपने तीनों गुणों के अधिष्ठता निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। अज्ञानवश आपके इस रूप को समझना बड़ा कठिन है। जिस समय आप सूर्य की भांति उदित होकर प्रजा के मध्य जाएंगे, प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको ही श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सह नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। राजन, अंतिम यज्ञानुष्ठान के अनुसार अवसर पर इंद्र यज्ञ के घोड़े को हर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनत कुमार जी से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार विदुर जी, जब वंदीजन ने महाराज पृथु की स्तुति की तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही वस्तु प्रदान की और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। विदुर जी ने पूछा, प्रियवर, पृथ्वी के तो अनेक रूप कहे गए हैं, फिर उसने गो का रूप क्यों धारण किया? उसे दूहते समय बछड़ा कौन था? दूहने के पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची है, उसे उन्होंने समतल कैसे किया? इंद्र उनके यज्ञ अश्वों को चुराकर क्यों ले गया? सनत कुमार जी से ज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु को श्री हरि का अवतार कहा गया है। उनसे संबंध रखने वाले सभी चरित्रों को आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण जी की भक्ति का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ऋषिवर, जब विदुर जी ने भगवान श्री हरि की कथा कहने के लिए श्री मैत्रेय जी से प्रार्थना की तो श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, वंदीजन ने इस प्रकार महाराज पृथु की स्तुति करके उन्हें प्रजा का रक्षक एक श्रेष्ठ राजा घोषित कर दिया। यह उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर कृषि क्रम बहुत अधिक नहीं होता था। इसका कारण यही था कि एक तो पृथ्वी हमवार अर्थात समतल नहीं थी और सर्वत्र दूर दूर तक फैली हुई जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए अन्न की कमी पड़ गई थी। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे थे। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की और अन्न का प्रबंध करने के लिए कहा। विदुर जी, प्रजा की पुकार सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अन्न की कमी होने के कारण का पता किया और सोचा कि प्रजा की भूख की समस्या अस्थायी रूप से तो वे पूरी कर देंगे, परंतु इस समस्या का स्थायी हल तभी हो सकता है जब व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाए। इसके लिए समतल भूमि और सिंचाई के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी ने अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार
क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गाय का रूप धारण कर भयभीत हिरनी की भांति भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से जलने लगी। वे गो रूपी पृथ्वी का पीछा करने लगी। वह जहां भी जाती वे उसके पीछे जाते। किसी लोक में भी उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अतः मैं दुखी होकर उससे पलटकर राजा पृथु से कहा, हे धर्मात्मा शरण वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मज्ञ होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से यज्ञ का भाग तो लेती है, पर बदले में हमें अन्न नहीं देती है। इसलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी घास तो खा जाती है और दूध नहीं देती है। ऐसे में तुझे दंड देना अनुचित होगा। तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया है और मेरी चिंता न करके तूने मेरी प्रजा को भूखा मारना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मैदे से इन भूखे प्राणियों की भूख मिटाऊंगा। जो दुष्ट अपना ही स्वार्थ पूरा करता है और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है, ऐसे दुष्ट को मारने में राजाओं को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गो का रूप धारण किया हुआ है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को शत विशत करके अपनी प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, राजन, आप साक्षात परम पुरुष हैं। आपने भी अपनी माया से यह मनुष्य रूप धारण किया है। आप राग द्वेष विहीन आत्मानुभव से अभिभूत हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और सारे जीवों के आश्रयदाता हैं। प्रभु, जब आप ही मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊं? आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्मपरायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्व परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विपत्त हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियाँ उदित होती है और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती है या आपके भीतर लोभ हो जाती है। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने ही मेरी रक्षा के लिए वाराह रूप धारण किया था और मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही डरने के कारण मेरा नाम धरा पड़ा था। आज आप मुझ गो रूप धारिणी धरा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस माया से मेरा चित्त मोहग्रस्त हो गया है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, गो रूपी पृथ्वी ने जब राजा पृथु से ऐसा कहा तो उसका क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी ने उनसे कहा, राजन, बुद्धिमान लोग ब्रह्म की भांति सभी फूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेक उपाय सुझाए हैं। उन आप्त ऋषियों द्वारा बताए उपायों का आज तो भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से दोहन करता है। वह कभी भूखा नहीं मरता।
परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलस्यवश कल्पित संसाधनों का प्रयोग करता है वह भूखा ही मरता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य यानी चावल आदि को उत्पन्न किया था उसे यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और यज्ञ के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए वे धान्य जीर्ण हो गए हैं। यदि आप चाहें तो पूर्ण उपायों के अनुसार उन्हें पुण्य निकाल लीजिए। हे लोकपाल, यदि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और उनके पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और मेरा दूध दोहन करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में जल इस पर बना रहे और इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए, यही आपके लिए मंगलकारी होगा। विदुर जी, पृथ्वी के इन हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं गो रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर उसके थनों से दूध रूपी धान्य को दूह लिया। राजा पृथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बना दिया था, इसलिए धरा का नाम उनके नाम यानी पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के समान ही अन्य विज्ञजन भी धरती के विविध क्षेत्रों से सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय यानी वाणी, मन और कान रूपी पात्र में गो रूपी पृथ्वी से वेद रूपी दूध को दुआ था। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, मनोबल शक्ति, ओज यानी इंद्रिय बल और शारीरिक बल को दुआ था। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूपी दूध दुआ था। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्ववासु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का माधुर्य रूपी दूध दुआ था। श्राद्ध के हेतु पितृगण ने अरमया नाम के पितृ को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों को दिया जाने वाला अन्न दूध के रूप में दुआ था। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को दुआ था तथा विद्याधरों ने आकाश गमन की विद्या को दुआ था। मायावी पुरुषों ने मय दानव को बछड़ा बनाकर अंतर्ध्यान होने वाले विचित्र रूप धारण करने की कला को दुआ था। इसी प्रकार यक्ष, राक्षसों तथा भूत पिशाचों आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुधिर रूपी दूध को दुआ था। सांप, नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दुआ था। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को यानी घास रूपी दूध को दुआ था। मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चे मांस के रूप में दूध को दुआ था तथा गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चराचर फलों और पदार्थों को मुग्ध रूप से दुआ था। वृक्षों में वट वृक्ष को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार का रस दूहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिख रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुआ था।
इस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथु ने उसे अपने अधीन करके उसके अनेकानेक स्रोतों को अच्छी प्रकार से दुआ था। सभी जीवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया और परितोष प्राप्त किया। विदुर जी, पृथ्वी आदि सभी अन्न खाने वाले मनुष्यों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्रों और बछड़ों के माध्यम से पृथ्वी से अन्न रूपी दूध को दुआ। इसका भाव यही है कि सभी जीवों और पृथ्वी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन देती है। पृथु ने पृथ्वी के दोहन की प्रेरणा सभी जीवों में जागृत की और पृथ्वी का भूमि पर विस्तार किया। पृथ्वी के प्रति उनका स्नेह पुत्री के समान हो गया था। उन्होंने ऊंची नीची धरती को अपने अथक प्रयास से समतल किया और उसे कृषि योग्य बनाया। पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और पृथ्वी पर जगह जगह नए ग्राम स्थापित किए। अनेक कस्बे, नगर, दुर्ग, चारागाह, पशुओं के चरने के बाड़े, चारागाह यानी पशुओं के चरने के बाड़े, छावनियां, खदाने आदि बनाए। सिंचाई के साधनों को विकसित किया, नहरें निकाली, सरोवर और बावड़ियां बनवाई, कुएं खुदवाए। इसके अतिरिक्त लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धरती पर इधर उधर बसने प्रारंभ हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इससे इंद्र के मन में खलबली मच गई कि महाराज पृथु कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार न कर लें। पृथु का यज्ञ महोत्सव उसे खलने लगा। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान श्री हरि ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके साथ ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र और लोकपाल अपने अपने अनुचरों के साथ वहां पधारे थे। गंधर्व मुनि और अप्सराएं उनकी परिस्थिति में गीत गा रहे थे, यानी उपस्थिति में। महर्षि कपिल, वेदर्षि नारद, भगवान दत्तात्रेय और सनकादि आदि मुनिवर भी वहां आए हुए थे। उस यज्ञ में पृथु ने कामधेनु के समान यजमान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। दूध, दही, फल, फूल और पवित्र जल तथा अनादि की वहां कोई कमी नहीं थी। अनेक तरह के स्वर्ण और रत्न खचित उपहारों की वहां भरमार थी। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना इष्ट मानते थे। उन्हीं की कृपा से वहां 99 यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। देवराज इंद्र ने 100वें यज्ञ महोत्सव में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिस समय महाराज पृथु यज्ञपति की अंतिम आराधना कर रहे थे, उस समय इंद्र ने साधु वेश में यज्ञ का अश्व चुरा लिया था। यह धर्मात्मा साधु का वेश धारण करके वहां आया था, इसलिए सभी ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर शक नहीं किया और वह घोड़ा चुराकर बड़े वेग से आकाश मार्ग से जाने लगा। उसी समय भगवान अत्रि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उनके कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। अरे खड़ा तो रह दुष्ट, तू मुझसे युद्ध किए बिना यज्ञ का अश्व नहीं ले जा सकता। देवराज इंद्र ने पृथु के पुत्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घोड़े को वहीं छोड़ अंतर्ध्यान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आए। ऋषियों ने उनकी वीरता देखकर उनका नाम विश्व जिताक्ष रखा था। यज्ञ पशु को खंबे से बांध दिया गया। तभी इंद्र ने अपनी माया से घोर अंधकार फैला दिया। फिर वह आया और उस अंधकार का लाभ उठाकर घोड़े को पुण्य ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। पृथु पुत्र ने इस बार धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर छोड़ा तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गया। इस बार भी
विजितसा घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अश्वों को चुराने के लिए अनेक बार जो जो पाखंडी रूप धारण किए वे सभी पाखंड कहलाए। लोग प्राय इन रूपों में आसक्त होकर अपना अनर्थ कर बैठते हैं। जब महाराज पृथु को इंद्र के इस पाखंड का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे उसे मारने के लिए तैयार हुए, किंतु मुनियों ने उन्हें रोक दिया और अपने तेज से आह्वान करके इंद्र को वहीं यज्ञशाला में बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए कहा कि यह तो भगवान का ही रूप है, इसे दंड देना उचित नहीं है। पृथु के इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह अधर्म का नाश करने वाला है। तुम्हें इंद्र का नहीं उस पाखंड का नाश करना चाहिए। महाराज पृथु, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने 99 यज्ञ ही रहने दो। आपकी और इंद्र की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए इंद्र पर आपका क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज पृथु, आपका यह शोभा यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को यही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण इंद्र के विविध वेशों से चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप उन्हीं पाखंडों को नष्ट कीजिए, क्योंकि ये पाखंड ही अधर्म की जननी है। उदाहरण के रूप में कपालिक, तांत्रिक, अघोरी, साधु आदि के वेश में पाखंडी रूप हैं, इनसे सदैव बचना चाहिए। विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश से पराक्रमी पृथ्वी ने यज्ञ का आह्वान छोड़ दिया और इंद्र से संधि कर ली। इसके उपरांत महाराज पृथु ने सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। सभी ने महाराज पृथु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों को चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वहां उपस्थित होकर पृथु से कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दिए और उनमें विघ्न डाला। अब ये इसके लिए क्षमा चाहते हैं, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और सद्बुद्धि धारण करने वाले होते हैं, वे दूसरों से द्रोह नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया के वशीभूत हो जाओगे तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानी मुनीश्वर शरीर को वासना, कर्मों का पुतला और अज्ञानी समझकर कभी इसमें आसक्त नहीं होते। नरश्रेष्ठ, यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, शरीर से भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम में विलुप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में ही रहती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह परम शांति, ब्रह्मा अथवा केवल्य की स्थिति होती है। शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उससे तटस्थ रहता है। मनुष्य ऐसा जानकर ही मोक्ष पद प्राप्त करता। राजन, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान करता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं उन्हें कभी कोई रोगादि अथवा शोक, दुख इत्यादि नहीं सताते, कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते।
तुम्हें सभी जीवों में समभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कल्याण प्रजा के समुचित पालन में ही है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह पाप का भागी होता है। यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करोगे तो उन्हें घर बैठे ही सनकादि ऋषियों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। जिनके मन में जीवों के प्रति प्रेम और समता का भाव रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तप, यज्ञ और योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। विदुर जी, इस प्रकार भगवान श्री हरि के मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने व्यवहार से उनकी लज्जा को दूर किया और उसे मित्र बना लिया। उसके उपरांत महाराज पृथु ने प्रेम भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों का पूजन किया और उन्हें स्नेहवश अपने पास ही रोक लिया। वे उनके चरण पकड़ कर बैठ गए। उनके मुख से बोल नहीं निकल रहे थे, केवल प्रेम आंसुओं से ही वे उनके चरण पखार रहे थे। बहुत समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पृथु के शीश पर रखा तो उनका बोल निकला। महाराज पृथु बोले, हे दीनानाथ, हे मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि, आप वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को मांग सकता है। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कांधे और जिनसे मैं आपके लीला में गुणों को सुन सकूं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से उड़े पराग कणों में इतनी शक्ति होती है कि महात्मा व्यास जी आपकी लीलाओं का बखान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए मैं अन्य वरों को लेकर क्या करूं? हे उत्तम कीर्ति में प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को भाग्य से जो एक बार सुन लेता है, वह जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है। उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है। हे प्रभु, मैं अंकिचन जीव श्री लक्ष्मी जी की भांति सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, बस यही मैं चाहता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं। वे इस विषय भोगों में ही आपकी ही खोज करता रहता है। आप ही तो सुख के स्रोत हैं। प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मेरा मन माया के बंधन में न बंधे, यही मेरी कामना है। जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है, आप भी हमारे हित के लिए कार्य करें। विदुर जी, इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि जो पुरुष मुझ में भक्ति भाव रखता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसका सदैव कल्याण होता है। विदुर जी, भगवान हरि के वचनों का महाराज पृथु ने पूरी तरह पालन किया। पृथु ने उनकी यथोचित पूजा अर्चना की तो प्रभु उन्हें आशीष देकर वहां से अपने वैकुंठ धाम को चले गए और पृथु भी हर्षित होकर अपनी राजधानी लौट आए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महाराज पृथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजधानी को पूरी तरह सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए और उन पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थी। सड़कों पर मांगलिक द्रव्यों का छिड़काव किया गया। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उनका
रोली चंदन और अक्षत लगाकर स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। उन्होंने भी प्रजा के ऊपर अपनी स्नेह वर्षा करके उन्हें हृदयों को जीत लिया। विदुर जी बोले, प्रियवर, ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। 99 अश्वमेघ यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपा उस महाराज के मुझे कुछ भी चरित्र सुनाइए। यानी श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते हुए राज्य करते थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजऋषियों को एकत्रित कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े होकर मंच पर वे चंद्रमा के समान सुशोभित हो गए थे। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा तो कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपा वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। अतः इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा गया है, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पारंपरिक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, और यदि ऐसा करेंगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितृ और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य ही मिलता है। हमारे पूर्वजनों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। वैन जैसे राजा इस क्रमवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः उनका कोई महत्व नहीं है। हमें उस ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। प्रजाजन, जिसके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुण्य संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में न लाने दें। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान, धन और समस्त विशेष गणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासनाओं और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वे एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मादि संपूर्ण देवों व महापुरुषों में जो अग्रण्य हैं, ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अलक्ष्य लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। आप सभी लोग भगवान के लोग संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान श्री हरि की सेवा से संतुष्ट होने वाले हैं। अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।
वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अतः मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गोवंश और श्री हरि के भक्तों की सेवा करें। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करेंगे। विदुर जी महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितृ और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रेम प्रसन्न हुए। वे सभी साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे और वे बोले, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कथन है। पापी वेद ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से नरक योनि में गिरने से बच गया था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पुण्य कर्मों की वजह से वह नरक में गिरने से बच गया था। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता हैं और वे चिरंजीवी हैं। जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति प्रेम क्षण है, यह महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग भाग्य से मोह माया में भटक रहे हैं। आपने उपदेश देकर हमारा कल्याण किया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्ध सत्यवादी और परम पुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपको नमन करते हैं। अब आगे की कथा काल का। जय श्री राम महाराज। श्री राम, श्री राम, श्री राम।